हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। तो आज के सेशन में हम जैसे प्रीवियस सेशन में रिजल्ट देखा था, तो कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर वेटिंग है, तो वेटिंग वगैरह का क्या होगा। तो आज थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे वेटिंग क्लियर हो तो पता कैसे चलेगा, किसी का एक वेटिंग है, किसी का दो वेटिंग है, किसी ने बाई मिस्टेक कुछ कर रखा है, तो उस सबको आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेटिंग में कितने में चांस होता है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे दिव्या जी का क्वेश्चन है कि वेटिंग में कितने में चांस होता है, ठीक है। वेटिंग कहाँ तक जाएगा। तो आज हम ये वेटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेटिंग का क्या होगा। तो जैसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ, आपको दिखाया था। तो ये जैसे मेरा 71 वेटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, ठीक है। डिपार्टमेंट अपना कौन सा है, एफडीए एमपी। तो एफडीए एमपी में हमारा जो भी है, ये हमारी ज्वाइनिंग होनी है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है किसी भी अपने जो व्यापम के ज्वाइनिंग का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, तो स्टैंडर्ड जो ज्वाइनिंग होगा, सबसे पहले क्या होगा, जैसे अपने रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट आने के बाद आपका क्या होगा कि जो भी डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट को व्यापम वाले क्या करेंगे, ईएसबी क्या करेगा, आप लोगों का जो भी सेलेक्ट होंगे मेरिट में, आप लोगों का जो लिस्ट दे देगा वो व्यापम डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब वो डिपार्टमेंट तुम्हारा वहाँ से एड्रेस उठाएगा, ठीक है। एड्रेस उठाएगा तुम्हारे घर पे, वो तुमको भेजेगा क्या, लेटर। आपको जब भी मिले, इसका जो भी टाइमिंग वो लोग डिसाइड करें, तो विद इन 2 महीने के अंदर ये लगभग हो जाएगा। तो ये लेटर आने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आप जाओगे, जो लोग मेरिट में हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर वो लोग ज्वाइनिंग देंगे आपको, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा आपको, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर निकले, ज्वाइनिंग लेटर में क्या होगा, आप जो भी जिनका जिनका आएगा ज्वाइनिंग लेटर उनके नाम पे, वो लोग आ जाओगे, ठीक है। तो वो आप लोगों की वहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी, फॉर्म भराया जाएगा, जो भी डिटेल होगा, ठीक है। अब वेटिंग वालों का डिस्कस करते हैं कि वेटिंग वालों का क्या होगा। तो जो लोग वेटिंग में हैं, उन लोगों का क्या होगा। अब जैसे मान लो, जो एक वेटिंग दो वेटिंग जो भी है, तो जैसे मान लो कि इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, दो तीन लोग रिजेक्ट हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब रिजेक्ट हो जाएंगे तो वैकेंसी क्या हो जाएगी, रिक्त रहेगी वैकेंसी। तो उस रिक्त वैकेंसी को जो भरने के लिए जो वेटिंग वाले हैं, उन लोगों का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूँ कि उन लोगों को फिर नेक्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। कब, इन लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद जो रिक्त वैकेंसी रहेंगी उनके उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग, ठीक है, ये प्रोसीजर। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जो ये एक और भी चांसेस है कि जो भी ये वैकेंसी है, इसको हो सकता है कि ये लोग जो ज्वाइनिंग देने के बाद ये लोग क्या करें, वेटिंग वालों को क्लियर भी ना करें। ये हो सकता है कि इसको रिक्त डिक्लेयर कर दें, और इसको क्या करें, या वैकेंसी को डिसॉल्व कर दें, ठीक है। वैकेंसी जो भी एक दो एक्स्ट्रा रह गई, जो लोग नई ज्वाइनिंग किए, तो उसको डिसॉल्व कर दें। या फिर जो आने वाली वैकेंसी है, कभी यदि आने वाली हो, तो उसके साथ इसको मर्ज कर दें, ठीक है। तो मर्ज कर देंगे तो उसमें फिर क्या होता है कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वैकेंसी को डिसॉल्व करना, वैकेंसी को आने वाली वैकेंसी के साथ मर्ज करना, ठीक है। एग्जाम प्रोसेस से ऑप्ट आउट करना, ये प्रॉपर उनके उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में उन्होंने लिख रखा है, जब भी हम लोगों का रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए फॉर्म भरवाते हैं, तो लिख देते हैं कि भाई जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो ज्वाइनिंग करवाएगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो ये लोग ये भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग वेटिंग में हैं, वो लोग टेंशन में ना रहें, और वो लोग ये उम्मीद वगैरह पे ज़्यादा जिंदा ना रहें। वो आराम से अपना जो भी काम धंधा करते रहें, कुछ दूसरा देखें। और यदि लग रहा आपके फेवर में, तो आपको मे भी हो सकता है बुलाया जा सकता है, बट चांसेस आर एक्सट्रीमली लो, ठीक है। तो ये जो भी है मेरा इंटरप्रिटेशन है, अभी तक का जो भी एग्जाम प्रोसेस वगैरह से जो भी मैंने देखा हुआ है, इस तरह से होते हुए अभी एक पिछले एक दो तीन सालों में, ठीक है। और बाकी यदि कुछ आपको, आप यदि किसी इसी एफडीए वगैरह डिपार्टमेंट में कोई काम करता है, तो मे भी उसको इंटरनल इन्फॉर्मेशन किसी को हो, तो वो लोग ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो ज्वाइनिंग होती है अपनी पीईएसबी के थ्रू, वो ऐसे ही होती है, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे। थैंक यू।